जोहार दोस्तों, अभी हमें झारखंड के देवघर ज़िले स्थित तपोवन में, और यहाँ पे कांवरियों का काफ़ी जमावड़ा रहता है सावन के महीने में। क्या है यहाँ की सच्चाई, तपोवन जो है क्यों नाम पड़ा, और ये पहाड़ के ऊपर यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं, सभी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हमारे भाई साहब हैं, इन्हीं से गाइड लेंगे, यही बताएंगे कहाँ पे क्या है और कब इनकी उत्पत्ति हुई है, और यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए जो आते हैं आखिर यहाँ पे क्या है सच्चाई। सबसे पहले 10 समाचार पॉइंट में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नीरज गोस्वामी है। हम यहाँ पे गाइड हैं और हम जो कुछ अभी आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो हम अपने पूर्वजों से जो सुनते आ रहे हैं, जो एक दूसरे से हम लोग यहाँ पे सुने हैं, वही चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। ये तपोवन बाबा बैद्यनाथ धाम, ये बाबा बैद्यनाथ धाम के क्षेत्र में तपोवन पहाड़ जो देवघर ज़िला में है, यहाँ पे लाखों लाखों भक्त लोग आते हैं। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है ऊपर पहाड़ पे, जो लोग मनोकामना करते हैं और बहुत सारे भक्तों का मनोकामना पूरा भी हुआ है। ये तपोवन जो है, ये जो जगह जो है, ये शांति का प्रतीक माना गया है। यहाँ का वातावरण आपको बहुत ही शांत मिलेगा। जैसे आप नीचे से ऊपर तक चढ़ के जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा। जब आप ऊपर सीता चट्टान पे जा कर के बैठेंगे, ऊपर में एक चट्टान है जो सीता चट्टान के नाम से जाना जाता है, लोग उसे सीता चट्टान के नाम से जानते हैं। वैसे तो साइड व्यू वहाँ पे फ़ोटो वोटो लेने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, तो लोग उसे सीता चट्टान के नाम से जानते हैं। बोले जाते हैं कि जब वनवास लौट रहे थे राम लक्ष्मण सीता माता और हनुमान जी जब उनके साथ में थे, तो उसी चट्टान पर बैठ करके विश्राम किए थे। और आगे चल के जो है, जहाँ पर हनुमान जी माँ सीता जी को प्रमाण दिए थे कि हमने यहाँ पे रावण का तपस्या को भंग किया था। ये तपोभूमि तपस्या के नाम से भी, तपो स्थल के नाम से भी ये जाना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि साधु महंत लोग यहाँ पे जो है तपस्या करते थे। रावण भी तपस्या किए बाबा बैद्यनाथ को उठा करके लंका ले जाने के लिए, इसीलिए इस जगह का नाम तपोभूमि तपोवन के नाम से जाना गया है। यहाँ पे कौन कौन से देवता हैं? यहाँ पे भगवान कौन कौन से हैं? यहाँ पे हनुमान जी हैं और भोले बाबा हैं। जहाँ भोले बाबा रहेंगे वहाँ हनुमान जी तो रहेंगे ही, क्योंकि शंकर भगवान के एकादश रुद्र अवतार हैं हनुमान जी। और दुर्गा माता का मंदिर है। महर्षि बालानंद ब्रह्मचारी जी महाराज का सिद्धिपीठ गुफा है, नीचे में उनका स्थान है जहाँ पे जग हवन होता है। फिर जो है रावण का गुफा है, और कई ऐसे छोटे छोटे सुरंग आपको देखने को मिलेगा जिसमें लगेगा कि बच्चा लोग कैसे निकलता होगा। लेकिन हनुमान जी का कृपा है, भोले बाबा का कृपा है कि उनके जितने भी भक्त यहाँ पे आए हैं, छोटे बड़े गुफा हो चाहे जैसा भी हो, लोग आसानी से उतर जाते हैं हनुमान जी का दर्शन करके। अभी जैसे कि यहाँ पे आए हुए हैं सावन से पहले, यहाँ पे किस किस समय में जो है भक्तों का जमावड़ा रहता है, किस किस समय में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है? यहाँ पे सावन और भादव महीना जो होता है, ये बाबा पे जो है जल चढ़ाने के लिए लाखों लाखों कांवड़िया लोग बाबा पे जल चढ़ाते हैं। तो सबका मन में श्रद्धा होता है कि थोड़ा साइड सीन भी घूम ले, तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहता है उस टाइम। और एक हो गया दिसंबर, जो बड़ा दिन का छुट्टी हम लोग बोलते हैं, लोकल भाषा में क्या बोलते हैं वही बोलते हैं ना, तो उस टाइम में जो है यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहता है। वेस्ट बंगाल से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। उस टाइम ठंडी का मौसम रहता है, तो पहाड़ चढ़ने में भी ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होता है, ठंडा ठंडा मौसम में घूम लेते हैं। और अभी का टाइम तो बरसात है, जिसकी वजह से कहीं धूप कहीं छाया, ये सब चीज़ें एक नज़ारा जो देखने का जो होता है यहाँ पे, वो देखने लायक होता है। सुनने में आया है कि यहाँ पे रावण जो है तपस्या कर रहे थे और हनुमान जी ने उस तपस्या को भंग कर दिया था, उसका सही कहानी क्या है? सही कहानी है, सही कहानी देखिए, दुनिया में क्या सही है क्या गलत है ये ना हमको पता है ना आपको भी पता है, लेकिन हम जो सुनते जो आ रहे हैं वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर रावण दोबारा तपस्या करने के लिए आए थे, ये हमारे पूर्वजों का मानना है, ठीक है। और हनुमान जी रावण का तपस्या को भंग किए थे, क्योंकि किसी देवी देवता में वो शक्ति नहीं था जो रावण का तपस्या को भंग कर सके, किसी देवी देवता में नहीं, क्योंकि रावण बहुत बड़े शक्तिशाली महान पुरुष थे, उनके पास मायावी शक्ति थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे, जो अपना शक्ति अपना भक्ति से किसी भी भगवान को अपना वश में कर लेते। अगर यदि रावण यहाँ तपोवन में दूसरी बार तपस्या करके बाबा बैद्यनाथ को लंका ले जाते तो रावण अजर अमर हो जाते, वो किसी भी भगवान को अपना वश में कर लेते। तो ऐसा ना होने के कारण जो है सारे देवी देवताएं मिल करके जो है रावण का तपस्या को भंग कराने के लिए हनुमान जी को भेजें, जो शंकर भगवान के एकादश रुद्र अवतार हैं। क्योंकि रावण हनुमान जी को कभी पूजा नहीं करते थे बंदर समझ करके, रावण जो थे वो हनुमान जी को एक तुच्छ सा बंदर समझते थे। सारे देवी देवताएं मिलकर के हनुमान जी को यहाँ पर भेजे, और हनुमान जी अपना गदा के प्रहार से पहाड़ को तोड़ फोड़ करके अपना गर्जना शक्ति से रावण का तपस्या को भंग किया। यहाँ पे एक चट्टान है जिसमें हनुमान जी प्रकट हुए हैं, उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी है, जब यहाँ पे जब लौट करके जब आ रही थी राम लक्ष्मण सीता माता जी यहाँ पर जब आई थी, तो हनुमान जी माँ सीता जी से बोले थे कि माता ये
वही पर्वत है जहाँ हमने रावण का तपस्या को भंग किया। सीता माता जी हनुमान जी को बोले कि हनुमान, हम तो अंतर्यामी हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन कली काल के युग में जो लोग यहाँ आएंगे वो लोग कैसे जानेंगे जो तुमने रावण का तपस्या को भंग किया, इसका क्या प्रमाण है। तो हनुमान जी अयोध्या में जैसे सीना चीर के दिखाए हैं कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ, उसी तरह पहाड़ पे एक विशाल चट्टान है जो हनुमान जी खड़ा होकर के कनिष्ठ उंगली से जय श्री राम का नाम लिए और चट्टान में से करके दाग दिए, और चट्टान देवी शक्ति द्वारा 2 भागों में फटे हुए हैं। उसी के अंदर में हनुमान जी का मूर्ति है, वो आपरूपी है, उसको कोई बनाया नहीं गया है। देखने से लगेगा आपको कि कोई मशीन द्वारा उसको काटा गया हो, लेकिन ये असंभव नहीं है। अगर आप चल के वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये वास्तव में ये क्या है। अच्छा, यहाँ पे और कुछ रहस्यमयी कहानी है यहाँ के ऊपर, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे जो गुफा है वहाँ पे कोई महर्षि जो है तपस्या करते थे, ऐसा भी कहानी सुनने को मिलता है। यहाँ पे एक महर्षि थे, श्री श्री बालानंद ब्रह्मचारी जी उनका नाम थे, जो उज्जैन के रहने वाले थे। उज्जैन के रहने वाले थे, तो वो बाबा यहाँ पे 18 साल तपस्या किए थे और भोले बाबा से साक्षात दर्शन पाए थे। तो बाघ का सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जो हड्डी रखा हुआ है अभी भी, तो वो सही चीज़ है। हाँ, बाघ का मस्तक का जो हड्डी जो है वो अभी भी ऊपर में बॉक्स में रखा हुआ है, वो अभी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और बाघ का जो पूरा बॉडी का जो क्या बोलते हैं उसको, स्किन छाल जो बोलते हैं, वो जो है वो नौलखा में रखा हुआ है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज के आश्रम में तो ये था यहाँ का जानकारी अपडेट। आप लोगों को अगर पहले से नहीं पता होगा तो आप लोग जो है आइए यहाँ पे और घूमिए, एंजॉय कीजिए, और बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं तो एक बार यहाँ पे विज़िट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।